कभी कभी दिल करता है कि एक ऐप बनाऊं, लेकिन ऐसी लगनी चाहिए जैसे सिलिकॉन वैली से सीधा इंपोर्ट हुई हो। लेकिन जब किंटर के डिफॉल्ट बटन से देखता हूँ तब लगता है कि ये तो इंटर्नशिप भी पास नहीं करेगा। तभी एक दिन मिलता है कस्टम किंटर, बिल्कुल उस दोस्त की तरह जो वनीला आइसक्रीम को चॉकलेट आइसक्रीम बना देता हो। और बस मैंने सोचा ये जो प्लेन वनीला आइसक्रीम वाला किंटर है ना, इसे थोड़े चोको चिप्स का गार्निश चाहिए। अब ये वीडियो वही मैजिक है। हम किंटर के डल और बोरिंग विजेट्स को बनाएंगे स्टाइलिश, आई कैचिंग और प्रोफेशनल। तो चलो, हमने जीआई को देता है एक नया मेकओवर। तो मैं ये जो कस्टम किंटर की बात कर रहा हूँ, ये है क्या? फॉर रेफरेंस आपकी स्क्रीन के ऊपर एक ऐप है जो कि हमने इंट्रोडक्शन टू किंटर के फर्स्ट ऐप में, मतलब फर्स्ट क्लास में बनाया था। वो एक ऐप है और दूसरा है कस्टम किंटर से बनाया हुआ वही सेम ऐप। आप डिफरेंस जरूर देख सकते हो कि जो कस्टम किंटर वाला ऐप है वो थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है कंपेयर टू किंटर ओरिजिनल। नाउ अगर मैं आपको क्लियरिटी दूं तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो होती है वो कस्टम किंटर को यूज नहीं करती, ना ही किंटर को यूज करती है। वो यूज करता है कुछ और मॉड्यूल्स पाइथन में, लेकिन अभी के लिए हम किंटर को सीख रहे हैं। और हाँ, हम वो चीज़ें मतलब जो मैंने दूसरे मॉड्यूल्स बताए वो सारे हम बिल्कुल सीखेंगे आने वाले क्लासेस में, लेकिन अभी के लिए हम कस्टम किंटर पे ध्यान रखते हैं। पहले कस्टम किंटर नाम से पता चलता है कि ये किंटर का सब लाइक किसी और ने बनाया, ऑब्वियसली किंटर वालों ने नहीं बनाया। लेकिन कस्टम किंटर जो है वो किंटर का ही सेम मतलब रूप है, लेकिन दूसरा है विथ गुड अपीयरेंस। नाउ कस्टम किंटर को यूज करने के लिए हमें पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा कस्टम किंटर SCTK, ठीक है। मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है कस्टम किंटर SCTK एंड जस्ट इफ यू थिंक कि मैंने ये टैब कैसे दबाया, देखो मेरे यहाँ ना ये गिटहब कोपायलट इंस्टॉल्ड है। अगर आपको भी ये चाहिए, आपको बस जाना है यहाँ पे फाइल में सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स के अंदर आपको जाना है यहाँ पे प्लगइन्स में, और प्लगइन्स में मार्केट प्लेस के अंदर आपको सर्च करना है गिटहब कोपायलट, ठीक है। गिटहब कोपायलट आपको सर्च करना है, इंस्टॉल करना है, लॉग इन करना है एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। नाउ अभी हम बढ़ते हैं अपने स्टेप 1 की तरफ, जो कि है क्रिएट मेन विंडो। मतलब मेन विंडो को हम बनाएंगे कैसे, जैसे किंटर में करते हैं वैसे ही हम करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे रूट इज इक्वल टू ctk डॉट ctk, ठीक है। ctk डॉट सॉरी मैंने गलत कर दिया, ctk डॉट ctk, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे रूट डॉट टाइटल डालेंगे। इसने मुझे ऑलरेडी कह दिया है, मैं इसे थोड़ा ऐसे डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं फाइल बदला देता हूँ। देखो ये मुझे कस्टम किंटर कलर चेंजर क्यों बता रहे हैं वो मुझे पता नहीं, लेकिन आई गेस कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू किंटर खुला है और ये शायद यहाँ से समझ रहा है। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। इसका टाइटल हम कुछ और रखेंगे। यहाँ पे हम इसका टाइटल रखेंगे कस्टम किंटर और फिर विजेट्स एग्जाम्पल, ठीक है, विजेट्स एग्जाम्पल। एंड उसके बाद हमेशा जो किंटर के अंदर होता है वो होता है रूट डॉट जियोमेट्री, ठीक है। रूट डॉट जियोमेट्री मैं रखूँगा लेट्स से 500x700 रखते हैं फॉर नाउ। और ये मुझे एरर क्यों कह रहा है, नो मॉड्यूल नेम कस्टम किंटर। देखो कस्टम किंटर जो है वो एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल है जो कि हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें CMD चाहिए। और यहाँ पे हमें कुछ और नहीं करना है, हमें यहाँ पे बस लिखना है पेप इंस्टॉल और फिर कस्टम किंटर, ठीक है। और ये मुझे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड करेगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और ये मुझे कह रहा है कि ये थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है, तो मुझे बस इसे कॉपी करना है, यहाँ पे Ctrl+V करना है, यहाँ से अनवांटेड स्पेस डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से एंटर मारता है एंड ये कर रहा है। लेट्स गिव इट इट्स टाइम। 2000 years later. टाइम इंस्टॉल हो चुका है। मैंने बस ऐसे कर दिया था, मुझे इच्छा थी इसलिए। नाउ इफ आई गो टू करंट फाइल एंड अभी अगर मैं इसे रन करता हूँ तो फिर ये डेफिनेटली रन नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर भी हमें एक मेन लूप चाहिए। बिल्कुल जैसे हम किंटर में करते हैं वैसे हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा रूट डॉट मेन लूप, ठीक है। नाउ इफ आई रन दिस देन लेट्स सी, ये देखो ये थोड़ा सा इसने मुझे ऐसी स्क्रीन दे दी जहाँ पे एक कस्टम किंटर का आइकन है
और फिर ये थोड़ा सा डार्किश बैकग्राउंड है क्योंकि ये थोड़ा सा मॉडर्न है, इसलिए इसमें थोड़ा सा डार्क बैकग्राउंड है कंपेयर टू किंटर। किंटर में एकदम वाइट होता है, ये थोड़ा सा डार्क है। ठीक है, आपने देख लिया कि ये स्क्रीन कैसी होती है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इजीएस्ट विजेट। जैसे किंटर में हमारे पास एक विजेट होता है, वैसे मतलब विजेट्स होते हैं, वैसे हमारे पास कस्टम किंटर में भी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कस्टम किंटर जो है किंटर का एक बेसिकली क्लोन है बट विद डिजाइन अपीयरेंस। ठीक है, गुड डिजाइन अपीयरेंस। नाउ पहले हम करेंगे कस्टमाइज्ड लेबल। ठीक है, लेबल, एंड लेट्स लर्न हाउ टू डू द लेबल। देखो इसने मुझे सजेशन दे दिया, मैं टैप कर दूंगा। देखो प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट दैट, आपको लिखना ज्यादा आपको लिखना नहीं है। देखो जैसे टेक्स्ट में अगर मैं डाल देता हूँ वेलकम टू कस्टम और फिर स्पेस दे के किंटर, स्पेस ऐसा होता नहीं है लेकिन आई एम गोना गो विद कस्टम स्पेस किंटर सॉफ्ट रैप कर देता हूँ। टेक्स्ट कलर लेट्स से टेक्स्ट कलर वाइट रखते हैं। ठीक है, क्योंकि डार्क बैकग्राउंड है तो वाइट रखते हैं। फॉन्ट एरियल रखते हैं, इसे 20 कर देते हैं और इसे हम कर देते हैं बोल्ड। ठीक है, एंड इंस्टेड ऑफ दिस मैं इसे ऐसा रख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, ना उसके बाद हम ज़्यादा करेंगे नहीं, हमें बस लिखना है कस्टम मतलब ये जो FG कलर है इसे हम कर सकते हैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट। ठीक है, मतलब इसका FG कलर रहेगा ही नहीं। नाउ इफ आई रन दिस लेट्स सी हाउ इट इज। ये दिखेगा नहीं क्योंकि आपको मेरी पुरानी आदत याद है भूलने वाली, मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है लेबल डॉट पैक, और पैक करने के बाद मुझे यहाँ पे देना है पैड वाई 20, सॉरी पैड वाई मुझे इसकी 20 देनी है। नाउ इफ आई रन दिस, ये देखो वेलकम टू कस्टम किंटर यहाँ पे हमें लिखा मिल चुका है। ये हो गया हमारा लेबल। लेबल में ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, वी आर गोइंग टू स्किप दिस पार्ट, मतलब स्किप नहीं करेंगे बट वी आर गोइंग टू लीव दिस पार्ट हियर इटसेल्फ। नाउ हम कस्टमाइज्ड बटन ही देखेंगे, सॉरी हम कस्टमाइज्ड बटन ही देखने वाले हैं। मैं एक सेपरेटर डाल देता हूँ यहाँ पे, एक कंट्रोल/ लगा के ऐसे एकदम एक बड़ा सा सेपरेटर डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा सेपरेशन रहे। ठीक है, नाउ अब बटन में डिफरेंस देखना। बटन में होगा क्या, मुझे बस यहाँ पे बनाना है एक बटन, और बटन 1 इज इक्वल टू CT के डॉट बटन, इसने मुझे इस बार पूरा रिकमेंडेशन दे दिया, और मुझे बस यहाँ पे इसका पेरेंट लिखना है और बिल्कुल सेम ही रहेगा, बस कुछ पैरामीटर्स बढ़ेंगे। मैं इसे ऐसे डाल लेता हूँ। ठीक है, अभी के लिए नाउ इसे क्लोज कर देते हैं, मतलब ऐसे कर देते हैं, और कभी कभी AI भी मिस्टेक्स जनरेट करता है। ठीक है, लेट्स से टेक्स्ट में रखता हूँ क्लिक मी। ठीक है, और इसका जो टेक्स्ट कलर रहेगा, टेक्स्ट कलर को मैं वाइट ही रहने दूंगा, और जो फॉन्ट रहेगा इससे मैं 14 रख दूंगा इंस्टेड ऑफ बोल्ड। ठीक है, मतलब 20 बोल्ड की जगह मैं इसे एरियल 14 ही रखूंगा। उसके बाद इसका FG कलर क्या होगा, FG कलर मैं इसका रखूंगा #0984E3। ठीक है, ये हमने पहले भी यूज किया हुआ ये कलर, अगर आपको याद है। ये हमने FG कलर एक ब्लू स्टोन दिया है जो हमने लास्ट वीडियो में शायद यूज किया था। लास्ट वीडियो में आई रिमेम्बर, आई गेस हमने लास्ट वीडियो में यही कलर यूज किया था। देखो 3 R's, reduce, reuse, recycle, वही है ना, जो भी हम कोड की तरफ बढ़ता है। अभी होवर कलर मैं क्या रखूंगा, मैं इसे रखूंगा 3742FA। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ब्लूइश टोन है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डार्क है। उसके बाद मैं यहाँ पे रखूंगा इसकी विथ को लेट्स हम रखते हैं 200, और जो हाइट होगी वो होगी हमारी 40 बस। और एक चीज हम रखेंगे, बॉर्डर विथ को हम 0 रख देंगे। नाउ इफ आई रन दिस, देखना ज्यादा स्टाइलिंग के बगैर इफ आई रन दिस, ये देखो कितना अच्छा बटन दिख रहा है। आप देख सकते हो, इसे मैं जरा सा जूम इन कर देता हूँ विंडोज मैग्नीफायर से, आप शायद देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है ये। मैं इसे थोड़ा सा, ये देखो हमें कितना अच्छा बटन मिला है। मैं इसे जूम इन कर दूंगा ऑब्वियसली। नाउ हमें ये कितना अच्छा दिख रहा है, आप देखो हमारे पास क्लिक मी है और थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस है। कंपेयर टू किंटर ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ठीक है, आपने देखा ना फर्क, लेबल में तो इतना ज्यादा नहीं पता चला, लेकिन कस्टम किंटर का ये जो बटन है इसने मतलब चौका ही दिया यार, चौका मार दिया इसने। नाउ इसके बाद कस्टमाइज्ड बटन के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इस चीज़ को कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद इसे यहाँ पे पेस्ट करूँगा।
उसके बाद नाउ हम देखने वाले हैं कस्टमाइज्ड एंट्री। ये तो पता कैसे चल जा रहा है कि मुझे क्या क्या करना है। बिल्कुल जैसे मैंने ऑर्डर सोचा है वैसे ही ये सब हो जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम एंट्री बनाते हैं टैब दबा के, ठीक है। GitHub Copilot एंड जस्ट दोज ऑफ यू हु थिंक कि ये जो GitHub Copilot है वो पेड है, नाउ इट्स फ्री, ठीक है। कब का फ्री हो चुका है, बट मैं इसे यूज कर रहा था पर कोड कैफे के अंदर, पाईचार्म के अंदर इंस्टॉल नहीं था, वो मेरे VS कोड में था और मैं हमेशा भूल जा रहा था पाईचार्म में इंस्टॉल करना, ठीक है। नाउ लेट्स गेट इनटू द मेन पॉइंट। यहाँ पे हमने ये जो एंट्री बनाया है वो हमें इस सिंटैक्स से बनाना है, रूट प्लेस होल्डर टेक्स्ट। प्लेस होल्डर टेक्स्ट यानी कि कैसा टेक्स्ट होता है? प्लेस होल्डर यानी कि जैसे आप किसी भी वेबसाइट में जाते हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, मतलब जो भी इनपुट होता है वहाँ पे एक प्लेस होल्डर होता है। अगर आप HTML से आए हो तो फिर आपको पता ही होगा कि प्लेस होल्डर क्या होता है, या फिर अगर आपने थोड़ी सी भी वेब डेवलपमेंट की है तो आपको पता होगा। बट जस्ट दोज ऑफ यू डोंट नो, प्लेस होल्डर एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो एकदम लो ओपेसिटी में होता है, जो इनपुट के ऊपर होता है। बता कैसे रहा हो, आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर अभी डिस्प्ले है ना। उसके बाद प्लेस होल्डर टेक्स्ट के बाद हमें यहाँ पे टेक्स्ट, ये जो कलर है इससे मैं इसे ब्लैक करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसका जो ये जो बैकग्राउंड है इससे मैं वाइट ही रखने वाला। इसलिए सोचा बार बार मैं वाइट इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वाइट ही रख देता हूँ, इस बार मैंने ब्लैक इस्तेमाल किया ना। उसके बाद वापस टैब दबाते हैं और ढूंढते हैं सारे सिलेक्शंस, ठीक है। मैंने इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट टैब और टैब, मतलब आप अगर शिफ्ट टैब दबाते हो तो पीछे जाता हो, टैब दबाते हो तो आगे जाता हो, ठीक है। ना ये जो फॉन्ट है इसके अंदर मैं एरियल इस्तेमाल करूँगा और फिर एरियल के अंदर मैं इसे 14 ही रखूँगा, ठीक है। उसके बाद ये जो FG कलर होगा ना, इसे मैंने रखना ही नहीं है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक वाइट आ जाएगा तो मुझे इसे रखना ही नहीं है, ठीक है। प्लेस होल्डर टेक्स्ट, ठीक है, और इसे ऐसे स्पेस दे देगा। उसके बाद बॉर्डर विड्थ जो होगी वो उसे 2 ही रखूँगा और ये जो प्लेस होल्डर टेक्स्ट कलर होगा इसे मैं ग्रे ही रखूँगा। यार मुझे जो जैसा चाहिए होता है ये सब कुछ वैसा ही होता है यार, ठीक है। मैं जानता हूँ ग्रे इतना अच्छा नहीं दिखेगा बट ट्रस्ट मी यार बहुत अच्छा दिखने वाला है, ठीक है। नाउ मैं टैब दबाता हूँ और यहाँ पे 20 ये रखते हैं और फिर इसे पैड-x को निकाल देते हैं। पैड-x की जगह iPad-x डालूंगा, iPad-x 5 की और iPad-y भी 5, iPad-y का भी 5 ही रखूंगा, ठीक है। नाउ इफ आई रन दिस, ये देखो एंट्री विजेट है, ठीक है। नाउ इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं डेफिनेटली, अभी के लिए मैं वो नहीं करूँगा। और हाँ, मुझे एक चीज़ करनी थी, मुझे यहाँ पे इसकी विड्थ डिफाइन करनी थी। विड्थ मुझे इसे 20 रखना है, सॉरी 250 रखना है, ठीक है। नाउ अभी अगर मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है, नाउ इफ आई रन दिस देन ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है। ये देखो ये जूम्ड इन है डेफिनेटली मोबाइल यूजर्स के लिए स्पेशली। नाउ इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाइट और मुझे इसे थोड़ा सा वाइट देना था, सॉरी माय बैड, ठीक है। नाउ इफ आई ट्राई राइटिंग कोड कैफे तो ये अच्छा दिख रहा है, ठीक है, ऑनेस्टली अच्छा ही दिख रहा है। मैं इसे फॉन्ट 20 और फिर बोल्ड रखता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे। नाउ इफ आई राइट समथिंग लेट्स से कोड कैफे, अच्छा दिख रहा है। कोड कैफे ऑफिशियल ये भी अच्छा ही दिख रहा है। देखो बॉर्डर रेडियस है बिल्कुल कस्टम किंटर को ना ऐसे बनाया जैसे क्या बताओ यार। चलो कस्टमाइज्ड एंट्री भी हो गई, ठीक है। इधर से एक स्पेस निकालते हैं, इसे कॉपी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कस्टमाइज्ड एंट्री के बाद कस्टमाइज्ड स्लाइडर, ठीक है, कस्टमाइज्ड स्लाइडर। ना उसके अंदर इसने मुझे सारा, यार ये मुझे कोड इतना दे देता है ना मुझे, ये मतलब मेरी सारी हेल्प यहीं से हो जाती है यार। मेरी शायद पता नहीं कीबोर्ड की लाइफ इससे एक्सटेंड हो रही होगी। नाउ मैं यहाँ पे ये सब रखूँगा और फिर इसकी विड्थ रखूँगा 300 और इसकी जो हाइट होगी, हाइट मैं लेट्स से 20 रखता हूँ और उसके बाद इसका FG कलर रखते हैं, FG कलर #1DD1A1, ठीक है, ग्रीन यू नो, ओके। उसके बाद मैंने एंटर दबाना था, बटन कलर लेट्स से मैं इसे रखता हूँ 01A3A4, ठीक है, 01A3A4 और मैंने इसे बटन लेंथ नहीं बटन कलर रखना है, ठीक है। मुझे या तो आज कीबोर्ड लड़ रहा है या फिर कुछ और। उसके बाद मुझे बस यहाँ पे लिखना है प्रोग्रेस कलर और प्रोग्रेस कलर मैं क्या रखूँगा
0D8A6 से, ठीक है, सारे AA वाले ही है। और उसके बाद मुझे बस करना है स्लाइडर डॉट पैक, और स्लाइडर डॉट पैक करूँगा पैड वाई जो कि 20 होगी और पैड एक्स नहीं होगी बिल्कुल, ठीक है। नाउ इफ आई रन दिस शिफ्ट F10 करके, जो कि मैं हमेशा भूल जाता हूँ, देन आई शुड गेट दिस स्लाइडर, ठीक है। जानता हूँ कि कलर अच्छे से मैच नहीं हो रहा है, बट आई ट्राइड डूइंग इट, मुझे इन्वर्ट करना चाहिए शायद, लेकिन अच्छा फिर भी नहीं दिखा। चलो कोई बात नहीं, चलेगा, बट आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। प्लीज कह दो कि आपको ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। नाउ मेरे पास बहुत सारी चीजें अभी कस्टम किंटर के अंदर, जो कि आप उनके यहाँ पे आपको यहाँ पे ये जो लिंक है custom Tomsky, आई गेस आई स्पेल्ड इट रॉन्ग, जो भी है मैं उससे स्पेल नहीं करूँगा, लेकिन ये जो वेबसाइट है ये इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ये इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, सीटी का बटन, सीटी का कॉम्बो बॉक्स, सीटी का एंट्री, और बहुत सारे यार आप देख सकते हो। यहाँ पे विजेट्स है, और फिर इसे अगर मैं मिनिमाइज करता हूँ तो विंडोज है। विंडोज के बाद हमारे पास यूटिलिटी क्लासेस है, बहुत सारे, ठीक है। आपको बस ढूंढना है कि आपको क्या चाहिए। और अगेन जस्ट इन केस यू थिंक कि मुझे ये वेबसाइट कहाँ से मिली, आपको बस लिखना है custom kinter -docs। और हाँ, पाई की भी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से आप इसकी पूरी रिलीज हिस्ट्री देख सकते हैं, ठीक है। और ये लास्ट कब रिलीज हुई थी? May 5, 2023 को रिलीज हुई थी। नाउ हेडिंग बैक टू PyCharm, स्लाइडर हमारा हो चुका है। नाउ हम सिर्फ एक और लास्ट 1-2 करेंगे, टू बी ऑनेस्ट 2, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे Ctrl V करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे कस्टमाइज प्रोग्रेस बार मैं नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा चेक बटन, ठीक है। हम एक चेक बटन देखेंगे और उसके बाद एक स्विच देखेंगे, रेडियो बटन, और वो जो चीज़ बच गई है वो सारी चीज़ें वो आप बिल्कुल इस वेबसाइट से देख लो। इससे आपको डॉक्यूमेंट पढ़ने की आदत भी पड़ जाएगी, ठीक है। देखो अच्छा सा भी दिख रहा है। पाइथन का ऑफिशियल, जो पाइथन की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसके जैसा नहीं है, बट दो इट इज लुकिंग गुड, ओके। एंड नाउ टू द कोड। कस्टमाइज चेक बटन हम बनाएंगे, चेक बटन लिख के चेक बटन इज इक्वल टू दिस, ओके। नाउ यहाँ पे हम चेक बटन नहीं कहते, इसे हम कहते हैं चेक बॉक्स, सीटी के चेक बॉक्स। नाउ टेक्स्ट लेट्स से एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। भाई ये मेरे दिमाग को पढ़ कैसे रहा है। टेक्स्ट कलर व्हाइट रखूंगा, उसके बाद मैं रखूंगा यहाँ पे फॉन्ट लेट्स से एरियल 20 बोल्ड ही रखते, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं उसके बाद हम यहाँ पे FG कलर डालेंगे। FG कलर मैं कलर अच्छा सा डालूंगा बिल्कुल, हैशटैग F39C12, ठीक है, ऑरेंज है, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए होवर कलर मैं इससे पहले नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। होवर कलर हम रखते हैं हैशटैग लेट्स से E67E22, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लगेंगे बॉर्डर विड्थ में इसे 1 कर दूंगा और इसे क्लोज कर दूंगा, ठीक है। और इससे चेक बटन रखते हैं, चेक बटन डॉट पैक पैड वाई 20, ठीक है। नाउ इफ आई रन दिस सिस्टम मुझे DI नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने रूट डॉट मेन लूप को ही यहाँ पे ऊपर छोड़ दिया। नाउ इफ आई रन दिस, ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है। मैं इसे अगर सिलेक्ट करता हूँ तो ये थोड़ा सा ऑरेंजिश दिखेगा, और अगर मैं इसे अनचेक करता हूँ तो फिर ये व्हाइट दिखेगा, ठीक है। नॉर्मल चेक बटन किंडर के चेक बटन से बहुत ही अच्छा है। और एक काम करते हैं ना, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये हो गया लेबल, बटन, नेम एंट्री, प्रोग्रेस बार, और फिर ये एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। नाउ लेट्स हेड ऑन टू द लास्ट थिंग। ऑलमोस्ट लास्ट नहीं होने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ऐसा करना, तो हम इसे कॉपी करते हैं, इसे पेस्ट करते हैं। एंड नाउ लेट्स, इसे मैंने Ctrl/ नहीं करना है, ठीक है। नाउ लेट्स हेड ऑन टू कस्टमाइज्ड रेडियो बटन, नहीं स्विच, ठीक है। स्विच या फिर वो ऑन और ऑफ जो आपके मोबाइल में होता है सेटिंग्स ऐप में, वही, ठीक है। स्विच इज इक्वल टू CT के स्विच रूट, उसके बाद टेक्स्ट रखते हैं लेट्स से एनेबल फीचर, ठीक है, एनेबल फीचर रखते हैं। और उसके बाद फॉन्ट यही रखते हैं, टेक्स्ट कलर हम वाइट रखते हैं, FG कलर में इसे बनेगा, ठीक है। FG कलर लेट्स कीप F39C12, ठीक है। एंड होवर कलर मैं इसे रखूंगा हैशटैग E67E22, सेम टू सेम कलर है, ठीक है। और उसके बाद इसे निकाल लेते हैं। एंड नाउ इफ आई रन दिस लाइक
पैक करता हूँ अगर मैं इसे स्विच डॉट पैक पैड y20 की। नाउ लेट्स सी होवर कलर आर नॉट सपोर्टेड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, होवर कलर नहीं होता है, ये होवर होता है मेरे हिसाब से। आई गेस होवर ही होता है, होवर ही होता है ना भाई। क्या हुआ? यस हो गया। ठीक है, ये होवर होता है। और ये मुझे क्या कह रहा है? पाइचा मुझे क्या कह रहा है अभी? ये कहेगा कुछ अनसपोर्टेड बूलियन वॉचिंग इंस्टेड। यार ये समझ नहीं रहा है यार, ये शायद नए डॉक्यूमेंटेशन से वाकिफ नहीं है। ये हो गया हमारा बटन। ठीक है, चेक बटन ऑन और ऑफ, ऑन और ऑफ। ठीक है, ये रहे हमारे 6 क्या कहते हैं विजेट्स। वैसे मुझे एक रेडियो बटन भी डालना था और एक प्रोग्रेस बार भी डालना था, लेकिन आई एम कीपिंग दैट ऑन यू। आप वो कीजिए, टेस्ट कीजिए और मुझे बताइए कि आपका कैसा बना। ठीक है, और मुझे ये भी बताइए कि आपको ये कस्टम किंटर से अच्छा लगा या फिर नहीं। सो यही थी आज की क्लास। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।